अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को बंदर क्यों बनाया गया था, अल्लाह ताला ने इनको किस चीज़ की सज़ा दी थी। हाँ तो दोस्तों, ये टॉपिक नाम से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आपकी मालूमात में भी इजाफा होगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम तकवा टीवी है। तकवा टीवी के साथ दिए हुए रेड ऑप्शन को सब्सक्राइब करें और रेड ऑप्शन के साथ सब्सक्राइब करने के बाद इसको मार्क टू ऑल करें, ये नहीं कि इसकी बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द और आसानी से मिल जाए। हाँ तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने बंदर क्यों बनाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर किनारे अबला नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ताला ने हजारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून इनको मिला तो ये लोग अल्लाह ताला की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह ताला की मखलूकात पर जुल्म करने लगे। तो यूँ अल्लाह ताला ने इनको खबरदार किया कि हफ्ते के दिन शिकार ना किया करो। पूरा हफ्ता आप लोग शिकार करो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हफ्ते के दिन शिकार नहीं किए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इतवार से लेकर जुम्मा के दिन जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लिया करो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूकात के लिए अमन के लिए रख दो। यूँ अल्लाह ताला ने इस कौम का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो इतवार से लेकर जुम्मा के दिन तक समंदर में मछलियाँ पकड़ने लगे तो मछलियाँ ज्यादा मकदार में इनके हाथ ना आईं और हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो इनको बड़ी बड़ी मछलियाँ नजर आने लगी। इन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वर्गलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पर अमल करना शुरू कर दो, तुम शिकार से भी महरूम नहीं होगे। और अल्लाह ताला की अमल इस शैतान के कहने पर इस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगाकर डोरी को समंदर के अंदर डाल दिया ताकि मछली फंसे। और शैतान ने कहा कि इस मछली को तुम इतवार के दिन निकालना और यूं हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बनाई हुई तरकीब पर अमल किया और हफ्ते के दिन मछली फंसी रही और वो इतवार के दिन निकालता और खुशी से खाता। जब आस पास के लोगों ने इस शख्स से पूछा तो उस शख्स ने इन लोगों को भी अपनी तरकीब बता दी और उनको भी अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। और यूं इस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंक देते और इतवार के दिन निकाल देते, और कुछ ने तो इस समंदर में से नालियां निकालकर छोटे छोटे तालाब बना दिए ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछलियां यहाँ से निकले तो तालाब में फंस जाएं और वो लोग इतवार को इन मछलियों को पकड़कर पकाकर खा लें। इसी गांव में कुछ अल्लाह ताला के खास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे कि ऐ लोगो, अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है। ये जो तुम जाल फेंकते हो या छोड़ते हो, छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो। उन नेक लोगों ने कहा कि अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग इन नेक लोगों का मजाक उड़ाते और कहते कि जो हमारी मर्जी होगी हम वो करेंगे, अब बस हम अपनी मर्जी से अपना काम करेंगे। तो इस बस्ती में 3 गिरोह बन गए। एक गिरोह में वो लोग आ गए जो इनकी बार बार इस्लाह करते और दूसरे गिरोह में वो लोग आ गए जो इन लोगों से नफरत करते थे और खामोश रहते थे, और तीसरे गिरोह में वो लोग आ गए जो गुमराह होकर अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे थे। तो इस तरह से नेक लोगों ने इन गुमराह लोगों से अलहदगी करना चाहिए। तो इन नेक लोगों ने बस्ती के दरमियान में से दीवार कर ली और ये हुक्म नाफिज किया कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले एक तरफ हो जाएंगे और हम लोग जो अल्लाह के नेक और फरमाबरदार लोग हैं एक तरफ रहेंगे। इस तरह दीवार करने के बाद गुमराह लोग एक तरफ हो गए और अल्लाह ताला के नेक और साले लोग एक तरफ हो गए। वो नेक और साले लोग बार बार इनसे कहते रहे कि ऐ लोगो, अल्लाह के अजाब से डरो। कौम समूद और कौम लूत का जो हशर हुआ इसको याद करो। लोग बाज आ जाओ, अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करो वरना तुम पर भी कोई ना कोई अजाब आ जाएगा। अल्लाह ताला के तमाम नाफरमान लोग जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी सब हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे और कहते ये तो सिर्फ और सिर्फ किताबी बातें हैं, हम पर कोई भी अजाब नहीं आएगा। फिर जैसे ही वो गिरोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, वो गिरोह जो अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे थे दीवार के एक तरफ थे और दूसरे जो नाफरमान बंदे थे वो दीवार के दूसरी तरफ थे। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे और मजाक उड़ाते रहे
और दूसरी तरफ अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे दीवार की दूसरी तरफ अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगे। बस जैसे ही सुबह हुई तो वो नेक साले इंसान उठे। इन्होंने महसूस किया कि दीवार की दूसरी तरफ से किसी भी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही। जैसे ही नेक लोग दीवार के ऊपर चढ़कर दीवार की दूसरी जानब देखने लगे तो क्या देखते हैं कि सारे नाफरमान लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की हरकतों को अंजाम दे रहे थे। नेक सारे लोग दीवार से इन बंदरों को देखने लगे, यानी कि इन गुमराह लोगों को जो कि बंदरों की हालत में आ गए थे, इनको देखने लगे। इन साले लोगों में से जो इनके रिश्तेदार थे, इन्होंने इन बंदरों को इनके कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना और चीख चीख कर रोने लगे और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगे। लेकिन जब अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होता है तो वो होकर ही रहता है। वो 12,000 लोग जो गुमराह हो चुके थे, अब वो बंदर की शक्ल में आ चुके थे। बंदर बनने के बाद वो ना कुछ खा सकते थे और ना ही पी सकते थे। इसी तरह वो 12,000 लोग अपनी गुमराही की वजह से अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की वजह से इस अजाब में 3 दिन तक रहे और कुछ खाने पीने की सकत ना थी। इस तरह वो 3 दिन के बाद फना हो गए। बेशक अल्लाह इन बंदों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। ऐ अल्लाह, हम सबको इन नेक साले लोगों की तरह फर्मा बरदार बंदा बना, नेक बना, हमको वैसा बना जैसे तू हमें देखना चाहता है। और तो दोस्तों, दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से बंदर बना दिया गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा होगा। जल्द से जल्द हमारी वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी दें। शुक्रिया।